हेलो एवरीवन, आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट चाइल्ड बर्थ फ्रॉम न्यूमोलॉजी। ठीक है, तो न्यूमोलॉजी से हम कैसे चाइल्ड बर्थ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैसे हम एक क्लाइंट जब आता है चाइल्ड बर्थ की क्वेश्चन लेके तो उस टाइम पे उनको कैसे सही गाइडेंस दे पाए कि कब कंसीव करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, कब करना सही रहेगा, सब कुछ हम इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है प्रेडिक्शन। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सभी को मैं क्लियर कर दूँ। अगर मैं बोलूँगा कि विच इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रेडिक्ट चाइल्ड बर्थ, तो उसका सुपीरियर स्टेज में एस्ट्रोलॉजी ही रहेगा। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ का जो मेन प्रेडिक्टिव मेथड रहेगा वो सुपीरियर लेवल पे एस्ट्रोलॉजी ही है। ठीक है, तो अगर सुपीरियर लेवल पे एस्ट्रोलॉजी है तो हमें न्यूमोलॉजी का क्या हेल्प चाहिए। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर हम न्यूमोलॉजी को कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है, तो हम एकदम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस साल में चाइल्ड बर्थ होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम 3 केसेस देखेंगे। ठीक है, पहला, मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आया है, उसका आपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा एंड यू फाउंड दैट एस्ट्रोलॉजी जो है उनका कोई पर्टिकुलर साल में वो चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है, सो एस्ट्रोलॉजी इज पॉजिटिव और आपने न्यूमरोलॉजी चार्ट भी देख लिया। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी में आपने देखा कि न्यूमरोलॉजी चार्ट भी पॉजिटिव है। तो आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर साल में या फिर वो ड्यूरेशन में आप ये कह सकते हो कि इट इज़ वेरी गुड फॉर चाइल्ड बर्थ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इस साल में चाइल्ड बर्थ तो पक्का है। ठीक है, सेकेंड केस, मान लीजिए एस्ट्रो जो है वो पॉजिटिव है लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है वो नेगेटिव है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये बोलेंगे क्लाइंट को या फिर जो आएगा हम हमारे पास हेल्प मांगने के लिए, तो उनको हम ये बोलेंगे कि आप चाइल्ड बर्थ तो कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिकल एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेगुलर चेकअप में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे उन पर्टिकुलर जो पर्सन आएगा उसको हम ये गाइड कर सकते हैं। थर्ड केस, इसमें मान लो एस्ट्रोलॉजी जो चार्ट है वो नेगेटिव निकल गया। इस केस में हमें न्यूमरोलॉजी जो है ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? अगर एस्ट्रोलॉजी इज़ नेगेटिव, मैंने पहले ही बताया कि एस्ट्रोलॉजी इज़ द अल्टीमेटम, एस्ट्रोलॉजी सबसे सुपीरियर लेवल पे है। अगर ये पॉजिटिव बोल रहा है तो चाइल्ड बर्थ होना बहुत हाई चांस है उसमें। ठीक है, अभी न्यूमरोलॉजी सपोर्ट करेगा इसमें। अभी मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी ही नेगेटिव है तो उसमें न्यूमरोलॉजी का ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट वो रोल इसमें नहीं रहेगा। इस केस में विल नॉट कंसिडर न्यूमरोलॉजी। तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो है एस्ट्रोलॉजी चार्ट, पर्टिकुलर इस इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम तो फ्यूचर वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमरोलॉजी में, जिसमें हम देखेंगे कौन सा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन या फिर नंबर्स है जो पॉजिटिव है जिसमें चाइल्ड बर्थ हो सकता है, और कौन सा नंबर जो है जिसकी दशा में या फिर इसमें चाइल्ड बर्थ करना अनसेफ रहेगा या फिर प्रॉब्लमेटिक जो है सिचुएशन होने वाला है। ठीक है, ओके, तो चलिए, तो हमें इसमें दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दो पॉइंट आप याद रखना। पहला, हमें जब चाइल्ड बर्थ का प्रेडिक्शन देना है न्यूमरोलॉजी से, तो हमें बोथ द पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर दोनों का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट हमें देखना पड़ेगा, हमें एनालाइज करना पड़ेगा। सो बोथ द पेरेंट्स चार्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा, वी कांट एबल टू प्रेडिक्ट द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड थ्रू न्यूमरोलॉजी। ये आप ध्यान रखना, कांट एबल टू प्रेडिक्ट जेंडर ऑफ चाइल्ड। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ, अब ना जाने अभी वैसे भी बहुत सारे वीडियोस में चल रहे हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन लोग बता रहे हैं और डरा रहे हैं लोगों को। इसलिए मैं ये चीज़ साफ साफ बता रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी से हम चाइल्ड की जो जेंडर है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कहीं पे भी आपको अगर सुनने को मिलता है तो आप ये चीज़ इग्नोर मारो, बिकॉज दैट इज़ अ रॉन्ग थ्योरी। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट है ये डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए, एकदम अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं प्रेडिक्शन पे। फॉर चाइल्ड बर्थ, फॉर चाइल्ड बर्थ जो मेन नंबर है वो है नंबर 3। ये जो नंबर है ये नंबर मेन नंबर है चाइल्ड बर्थ का। मतलब
3 की दशा में जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, ये याद रखना है। दशा में अगर 3 पॉजिटिवली आ रहा है, उस दशा में अगर एस्ट्रोलॉजी चार्ट सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली आप ये कह सकते हो एकदम पिन पॉइंट वे में कि उस टाइम पे वो इंसान अगर ट्राई करेंगे तो 100% कंसीव उसका हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ भी हो जाएगा। ठीक है, ये आप एकदम ध्यान रखना। सो दिस इज द अल्टीमेट नंबर। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी चार्ट में चाइल्ड बर्थ का प्रेडिक्शन आ रहा है किसी पर्टिकुलर साल में, ये बात आप ध्यान रखना। उस टाइम पे मान लीजिए 3 का दशा नहीं है, बट चार्ट इज पॉजिटिव, मतलब कोई नेगेटिव दशा नहीं चल रहा है। मैं बताऊंगा इसमें कि कौन सा दशा मेजरली नेगेटिव रोल प्ले करेगा इसमें चाइल्ड बर्थ के केस में, वो मैं बताऊंगा। लेकिन इतना आप ध्यान रखना, अगर 3 की दशा ना भी चले और एस्ट्रोलॉजी चार्ट पॉजिटिव है और उसके साथ ग्रिड जो है, वैदिक ग्रिड जो है उस डेट ऑफ बर्थ का, दोनों का, मम्मी का पापा का, दोनों का पॉजिटिव है, उस पीरियड में भी चाइल्ड बर्थ हो सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ ग्रिड इज पॉजिटिव then also childbirth can take place if astro chart supports। ठीक है, इफ ग्रिड इज पॉजिटिव देन ऑल्सो चाइल्ड बर्थ कैन टेक प्लेस इफ एस्ट्रो चार्ट इज पॉजिटिव। ये बात आप ध्यान रखना, इफ एस्ट्रो चार्ट इज पॉजिटिव और ग्रिड इज पॉजिटिव, इस केस में भी चाइल्ड बर्थ हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 3 ही ढूंढना पड़ेगा अदरवाइज चाइल्ड बर्थ होना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। ग्रिड पॉजिटिव हो तब भी चलेगा। ठीक है, ओके, लेकिन वही है कंडीशन, एस्ट्रोलॉजी चार्ट शुड बी पॉजिटिव। हो गया, ओके। तो ये हुआ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के लिए क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इसमें भी सेम है, हमें महादशा देखना है, पर्सनल ईयर देखना है, प्रत्यंतर देख लेना है, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। अभी एक चीज़ है, मान लीजिए कोई आपके पास कोई क्लाइंट आया एंड कोई पेरेंट आया, मान लीजिए जो ट्राई मतलब सोच रहे हैं बच्चा लेने का। अगर आपके पास आके वो ये पूछता है कि कौन सा पीरियड सही रहेगा, राइट, फॉर कंसीविंग, कौन सा पीरियड सही रहेगा, उस केस में हमें महादशा तो देखना ही है, अंतर भी देखना है, और अंतर मतलब पर्सनल ईयर भी देखना है, उसके साथ साथ द मेन पार्ट इज प्रत्यंतर दशा, क्योंकि वो छोटा सा पीरियड होगा जिसमें वो कंसीव जो है पॉजिटिव रहेगा, मतलब उसमें होगा। सो दैट स्मॉल ड्यूरेशन पीरियड, दैट इज द प्रत्यंतर दशा, दैट शुड बी वेरी मच पॉजिटिव। तो हमें वो चीज़ देखना है इसमें। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हो। टू predict or give guidance about conceiving, then look for positive PD। ये आप याद रखना, पॉजिटिव PD। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हम ये देखेंगे कि नेगेटिव पीरियड क्या है चाइल्ड बर्थ का, मतलब हमें कौन से पीरियड में इंसान को या फिर क्लाइंट को या फिर जो हमारे पास हेल्प लेने आ रहा है उनको कौन से पीरियड में ये बताया कि इस पीरियड में आपको चाइल्ड बर्थ का जो इनिशिएशन है या फिर कंसीव जो है आप अगर ट्राई करो तो इस पीरियड में आप ना करो, तो वो कैसे हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आपके दशा में या फिर ग्रिड में, ठीक है, इफ द ग्रिड इंक्लूडिंग द दशा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ द ग्रिड including the dasha, ठीक है, if the grade including the dasha multiple to 6 7, ठीक है, is occurring, ठीक है, इस पीरियड में हमें चाइल्ड बर्थ को बेसिकली इसमें ट्राई नहीं करना है चाइल्ड बर्थ के लिए। इफ द ग्रेड इंक्लूडिंग द दशा, ठीक है, ऑफ मल्टीपल टू 6 7 इज ऑकरिंग, तो इस केस में हमें नहीं करना है। ठीक है, इस केस में हमें नहीं कर सजेस्ट करना है। और क्या, इफ द ग्रेड
इंक्लूडिंग द दशा ऑफ ऑड 8, इस केस में भी हमें सजेस्ट नहीं करना है चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एक हो गया मल्टीपल 2 या फिर 6 या फिर 7 में, मतलब ये अगर दशा में आ रहा है, ठीक है, उस केस में हमें उस पीरियड में अवॉइड करना है। या फिर ऑड 8 अगर आ रहा है ग्रिड में दशा इन्वॉल्व होने के बाद, तो भी हमें इसमें चाइल्ड बर्थ के लिए एडवाइस नहीं करना है। दिस पीरियड विल बी अ नेगेटिव पीरियड फॉर चाइल्ड बर्थ। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, आपके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं या फिर मिसकैरेज भी हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आपके पास आया जिसमें इंसान का टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ डेट है, उसके पास टाइम है नहीं। ठीक है, मतलब आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट तो नहीं देख पाओगे उस केस में, ये सुनो। तो ऐसे बहुत सारी स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख ही नहीं पाओगे। तो उसमें क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, अगर एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपको एस्ट्रोलॉजी का उतना आइडिया नहीं है या फिर एस्ट्रोलॉजी आपके पास एस्ट्रोलॉजी के लिए डेटा नहीं है, तो उसमें आप न्यूमरोलॉजी से कितना हद तक आप क्या कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना है, जो नेगेटिव दशा मैंने कहा, वो दशा अगर न्यूमरोलॉजी ग्रिड में चल रहे हैं, मतलब ग्रिड में अगर वो दशा, दो जो कॉम्बिनेशन बताया, जो मल्टीप्लिसिटी बताया, उसमें अगर वो चीज़ आ रहा है इंक्लूडिंग दशा, उस केस में आप उनको सीधा सीधा अवॉइड करना ही बता दो, क्योंकि हमें नहीं पता है उस टाइम में एस्ट्रोलॉजी चार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो उस केस में हमें उस पर्टिकुलर दशा में उनको जनरली अवॉइड ही करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे, या फिर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने के लिए उनको बोलना पड़ेगा। तो अगर डेट ऑफ बर्थ है तो हमें क्या करना है, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस लाइक मल्टीप्लिसिटी एंड ऑड 8, जो मैंने मल्टीप्लिसिटी मतलब जो मैंने कहा 2, 6 और 7 का, ठीक है, और ऑड 8, ये दो चीज़ हमें अवॉइड करना है इस पर्टिकुलर पीरियड में। अगर हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का कुछ हेल्प आपको अगर उस पीरियड में नहीं मिल रहा है, तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जल्दी एक बार रिकैप कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें एकदम एट वन शॉट समझ में आ जाएगा। तो पहला है, हमें टॉपिक, अब देखो हेडिंग दिया है, कंडीशन टू अप्लाई न्यूमरोलॉजी। किस केस में आप न्यूमरोलॉजी अप्लाई करोगे। पहला, एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव है, न्यूमरोलॉजी पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो आप बेझिझक बोल सकते हो कि यू कैन ट्राई फॉर अ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, सेफ पीरियड, पॉजिटिव पीरियड हो गया। दूसरे सेक्शन में एस्ट्रोलॉजी इज पॉजिटिव बट न्यूमरोलॉजी इज नेगेटिव, न्यूमरोलॉजी में नेगेटिव दशा से चल रही, जो मैंने कहा था 2, 6, 7 का मल्टीपल दशा या फिर ऑड 8 का दशा। ठीक है, और ग्रिड भी कहीं ना कहीं ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसे केसेस में हमें एस्ट्रोलॉजी चार्ट अगर पॉजिटिव है, तब भी हमें थोड़ा सा उनको कह देना है कि यू हैव टू बी मोर कॉशियस एंड बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और डॉक्टर्स के एडवाइस के स्ट्रिक्ट पालन करना आपको है ही है। ठीक है, उस पीरियड में। थर्ड स्टेप, अगर एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव है, मैंने पहले ही कहा था एस्ट्रोलॉजी इज द सुपीरियर चाइल्ड बर्थ की इस इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। अगर एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव है तो हमें न्यूमरोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बता दो कि इसमें चाइल्ड बर्थ या फिर चाइल्ड कंसीव आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हुआ एक पर्टिकुलर फैक्टर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया चीज़ें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। दूसरा, इसमें मैंने वो बाकी के स्टेप्स ऑफ प्रेडिक्शन लिखा है, उसमें क्या है, पहला, डेट ऑफ बर्थ ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर नीडेड, मैंने बता ही दिया था। और बोथ द पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ में हमें देखना है दोनों का ही चार्ट और एनालाइज करना है, दोनों ही पॉजिटिव है कि नहीं। दोनों ही अगर पॉजिटिव है तभी जाके चाइल्ड बर्थ में स्मूथनेस आएगी, मतलब चाइल्ड बर्थ सेफली हो पाएगी। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट केस पढ़ाया था, एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव, न्यूमरोलॉजी पॉजिटिव। तो न्यूमरोलॉजी पॉजिटिव का मतलब है पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा दोनों का ही पॉजिटिव होना है। सेकेंड, जेंडर ऑफ अ चाइल्ड कुडंट बी प्रिडिक्टेड, क्या हम एक जेंडर ऑफ अ चाइल्ड को न्यूमरोलॉजी से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, कोई भी कुछ भी बोले ये नहीं है संभव। ठीक है, ये बेसिकली होगा ही नहीं, कभी कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है इसका। थर्ड, पॉजिटिव पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ, कब हमें चाइल्ड बर्थ का गाइडेंस या फिर जो एडवाइस देना चाहिए। अगर उसका ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है, या तो ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव हो तो आप दे सकते हो, या फिर 3 नंबर का पॉजिटिव दशा चल रहा है उस टाइम पे, चाहे वो पर्सनल ईयर का हो या फिर महादशा का हो। ठीक है, दोनों केसेस में होने के चांसेस है, लेकिन वही बात है, ग्रेड शुड बी पॉजिटिव। ग्रेड अगर पूरा ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा तो 3 नंबर का, हमें 3 नंबर का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हो सकता है, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। बट 3 इज द नंबर ऑफ, अगर आप बोलोगे कौन सा नंबर चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर 3 हो गया। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या हम नंबर्स है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो ये है, ग्रिड इंक्लूडिंग दशा ऑफ मल्टीपल 2, 6 एंड 7, ऐसे केसेस में हमें चाइल्ड बर्थ सजेस्ट नहीं करने हैं। सेकेंड पॉइंट, ग्रिड इंक्लूडिंग दशा ऑफ ऑड 8, ऑड नंबर 8, एक बार आए 8 या फिर 3 बार आए 8। ठीक है, तो ऐसे ऑड नंबर में जब आ रहा है 8,
तो इस केस में भी हमें उसको सजेस्ट नहीं करना है। इस केस में क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है कि एनी नेगेटिव दशा गोइंग ऑन। अभी ये जो लास्ट पॉइंट है थोड़ा सा ऐसा है कि इसको आप कंसिडर कर सकते हो, बट इसका पावर थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। अगर बाकी 2 6 7 अच्छा है चार्ट में, 8 नंबर अच्छा है, 3 नंबर भी है, फिर भी नेगेटिव दशा कुछ किसी का चल रहा है, मान लीजिए मल्टीपल 5 का हो रहा है या फिर मल्टीपल 1 का हो रहा है, ठीक है। तो उस केसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लेकिन मल्टीपल 2 6 7 वाला कॉम्प्लिकेशंस और ऑड 8 वाला कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। तो लास्ट आप, इसलिए मैंने एकदम लास्ट में लिखा है, इसको आप बहुत माइन्यूट या फिर मिनिमम इंपॉर्टेंस दे सकते हो, ठीक है। द मेजर थिंग इज आपको ये 2 6 7 और ऑड 8 को देखना ही पड़ेगा, और ओवरऑल दशा को एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये पूरा है टॉपिक चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। आप चार्ट्स देखो, अप्लाई करो। अब मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, यू विल बिकम अ वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट इन प्रेडिक्टिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट आफ्टर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। थैंक यू।